पिछली गेंद पर। इस बीच ये अगली गेंद, अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद भी पूरी तरह से असफल हुए, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते गेंदबाज, एक रन मुकम्मल हुआ। लेग बाई के रूप में आता हुआ एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। रन जैसे भी आए, रन आना जरूरी है। नॉकआउट मुकाबला है। पिछले मुकाबले में हमने देखा, पहला क्वार्टर फाइनल मैच था, सिर्फ एक अच्छी बात है जो नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज राहुल है, आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम चाहते हैं कि ये उपहार अच्छी पारी में मिले। हम भी आशा करते हैं एक अच्छी पारी और एक लंबी पारी क्रिकेट के मैदान में भी हो और क्रिकेट के बाहर भी, आप दोनों की अच्छी लंबी पारी हो। इसी बीच वाइट का इशारा आता हुआ। बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं, डॉट गेंद, अच्छा गेंद यहाँ पर मन द्वारा, मन लगा के मन गेंदबाजी करते हुए। पिछले मुकाबले में पहला क्वार्टर फाइनल मैच था, वॉली के टीम के खेमे में सिर्फ एक अच्छा चीज गया, वो है टॉस। उन्होंने मात्र सिर्फ टॉस जीता, बाकी उनके फेवर में ना ही बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा लक्ष्य दिया गया था। मात्र 39 का लक्ष्य था, उसे बड़े ही आसानी से प्राप्त किया। एक ओवर शेष रहते कुछ गेंदें भी बची थी। एक रन जुड़ता हुआ राजू के बल्ले से निकलता हुआ अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल। बेस फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला, एम्पायर का इशारा अभी भी आना बाकी है। क्या ये बल्ले से है ये रन? जी हाँ, बाई के रूप में ये रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। जी का दिन है, रन आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं उनके टीम के लिए 4 रन जरूर आ रहे हैं। पिछली गेंद पर यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के जानिब से 4 रन जरूर मिले थे। इस बीच हवा में गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के जानिब से। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। दो ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 26 रन बिना किसी नुकसान पर। आज ही के दिन राहुल की जिंदगी में एक खुशी आई थी, एक लक्ष्मी आई थी, और लास्ट गेंद पर वो खुशी का इजहार इधर पे हमें देखने को मिला डगआउट में एक मुस्कान के रूप में। निश्चित ही राहुल के बल्ले से ये 6 रन निकला था, 6 रन निकला था। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 6 रन निकला था, लेकिन ये डेडिकेट करते हुए आई थिंक उनके पार्टनर को, ऑन फील्ड नहीं आउट फील्ड में जो उनके पार्टनर बैठी हुई है उनके सम्मान में ये 6 रन था। 2 ओवर के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान पर। रितेश आए हैं नए गेंदबाज। स्ट्राइक पर अब होंगे राहुल का साथ देने के लिए राजू। ऑन फील्ड है पार्टनर राजू, और ऑफ फील्ड जो भी नाम हो, लेकिन अच्छे ही नाम होंगे
मुस्कान अच्छे हैं। मैं दुआ करूंगा कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। बाहरी किनारा लगा, इतना अच्छा संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले का, लेकिन एक रन जरूर कामयाब हुए लेने में। एक बार फिर से राहुल होंगे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पिछली गेंद पर 6 रन मार के अपने टीम का स्कोर बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाए थे। अब जो गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं रितेश, जरूर उनको उम्मीद के साथ लाया गया होगा कि पहली सफलता दिलाने में कामयाब हो अपनी टीम को। गेंदबाज के साथ कैमरामैन भी साथ में भागते हुए, जैसे कैमरामैन भी अपना कैमरा फेंक देंगे बल्लेबाज के सामने। पता ही नहीं चल रहा था कि गेंदबाजी कर कौन रहा है, कैमरामैन कर रहे हैं या गेंदबाज कर रहे हैं। थोड़ा सा फनी मोमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऑन फील्ड में कोई कैमरामैन गेंदबाज का पीछा करते हुए नजर आता है। अच्छा शॉट, गैप में शॉट था यहाँ पर, फील्डर के सीधा हाथ में। मात्र 1 रन मिलेगा। इससे 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 30 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर भी प्रगति पर। राहुल के बल्ले से ये निकला ये शॉट। जब तक फील्ड करते, गेंद को फेंकते कीपर के हाथों में आता, तब तक 2 रन आसानी से दौड़कर कंप्लीट किया। रितेश की गेंदबाजी में अब तक 4 गेंदों में कोई भी बड़ा प्रहार नहीं हुआ है। 3 सिंगल और ये चौथी गेंद पर डबल लेने में कामयाब हुए। कोई भी बाउंड्रीज यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के जानिब से अब तक नहीं लगा है इस ओवर में। जरूर प्रयास करेंगे राहुल। वहां में गेंद एक बार फिर जो सूखा पड़ा था, सन्नाटा पड़ा था इस ओवर में, पिछली गेंद पर राहुल ने उस खामोशी को तोड़ा और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में सिक्सर लगाया था। और इस बीच पावर प्ले का भी ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 39 रन बिना किसी नुकसान पर। इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जो इस मैच के बाद, इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा, खितावत वर्सेस AIC। दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए प्लीज अरमान जी से कांटेक्ट कीजिए, उनके पास आइए और टॉस उड़ाइए। जो भी टीम के कप्तान हैं, AIC और खितावत टीम के, दोनों ही टीम के कप्तान। कीर्ति आए हैं नए गेंदबाज। आते ही बड़ा प्रहार किया, उनको फील्डर उनके नीचे एक आसान सा कैच यहां पर लपका और पहला झटका दिलाते हुए
दोनों ही टीम के कप्तान जो इस मुकाबले के बाद मुकाबला हुआ कितावट वर्सेस एआईसी, दोनों ही टीम के कप्तान प्लीज मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा टॉस के लिए स्टेज पर आइए, जल्द से जल्द आने का कष्ट करें प्लीज। कितावट वर्सेस एआईसी दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए मंच पे आने का कष्ट करें। कृति की अगली गेंद, पहली ही गेंद पर उन्होंने अपने टीम को और अपना एकमात्र सफलता दिलाने में कामयाब है राहुल के रूप में। दो गेंदों में 2 रन देते हुए और एक सफलता दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज कृति। अच्छा शॉट यहां पर गैप में गेंद, अच्छी फील्डिंग। 2 रन मुकम्मल किए जब तक गेंद फील्डर के हाथ में आती। इस 2 रन से रन संख्या जा पहुंची 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, देखना होगा ये कैच, और यहाँ बेहतरीन कैच हुआ या नहीं, छोड़ दिया आई थिंक। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कैच पकड़ लिए थे फिर उनके हाथों से छटक गया और 2 रन मुकम्मल हुआ। कुछ देर के लिए लगा उनके हाथों में एक गेंद चिपक गई है, लेकिन जब तक वो संभलते, और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, फिर एक बार वही क्षेत्र में, फिर वही फील्डर, फिर वही लपके थे, फिर छोड़े थे, फिर इस बार चिपक गया उनके हाथों में ये गेंद। और 1 विकेट का पतन। इस विकेट के बाद रन संख्या जा पहुंची है 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की ये 5वीं गेंद थी, एक गेंद अभी भी आना बाकी चौथे ओवर की। कीर्ति अपने पहले ही गेंद पर विकेट झटकाए थे, अब 5वीं गेंद पे और एक महत्वपूर्ण विकेट झटकाने में कामयाब हुए। बॉलिंग लिहाज से ये अच्छी ओवर कहा जा सकता है, मात्र अब तक उन्होंने 6 रन दिए और 2 विकेट झटकाने में कामयाब हुए। कशिश नए बल्लेबाज, एक बार जोरदार अपील और 1 विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर यस इंटरप्राइज के सम्मान। कीर्ति के ओवर में बहुत कुछ हमें देखने को मिला। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पे 2 रन, तीसरी गेंद पे 2 रन, फिर चौथी गेंद पे 2 रन जरूर मिला। 45 रन 4 ओवरों के बाद। चौथी गेंद पर कैच छूटा था, उसका फायदा उठाया 2 रन में, फिर 5वीं गेंद पे विकेट, फिर 6ठी गेंद पे विकेट। निश्चित ही जब कीर्ति अगली पारी में जब बॉलिंग के लिए आएंगे तो वो हैट्रिक गेंद होगी उनकी पहली। इस मुकाबले में तो मिलना मुश्किल है क्योंकि ये आखिरी ओवर है। पंकज डालने के लिए रेडी। पंकज आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार और बल्लेबाज होंगे हार्दिक। गेंदबाज भी नए हैं इस वक्त और बल्लेबाज भी नए, पहली गेंद फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार। फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद है, बहुत ही दूर है फील्डर से, 2 फील्डर पीछे हैं
और 2 रन मुकम्मल किया इस 5 ओवर की पहली गेंद पर। (47) रन जा पहुंचा है। अभी भी ये इनिंग का 5 गेंद अभी भी आना बाकी है। देखना होगा 5 गेंदों में कितने रन और जोड़ने में कामयाब होते हैं। निश्चित ही ये नॉकआउट मुकाबला है और बड़ा अपील यहाँ पर एम्पायर की उंगलियां उठती हुई और एक विकेट का पतन होता हुआ यश एंटरप्राइज के सम्मान में। You already know what it is. Silent talk. विकेट के पीछे जो थे वो कपिल जी थे। अच्छी कैच लपके और एक विकेट का पतन हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं करण। 4 गेंदें बची हुई है। देखना होगा करण नए बल्लेबाज जो आए हैं अपने टीम को कितना और रन जुटाने में कामयाब होते हैं। ये नॉकआउट मुकाबला है। दोनों ही टीम जानती है कि जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे की सफ़र करना है इस टूर्नामेंट में, इस चमचमाती ट्रॉफी को अगर हासिल करना है तो ये पहली सीढ़ी है, उसे चढ़ना अनिवार्य है। अगर आपसे एक भी गलती होती है, आप हारते हो, तो निश्चित ही आप इस मुकाबले से, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। बड़े ही तेजी के साथ 2 रन बटोरे करण ने। पहले ही गेंद पर 2 रन से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ चला 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है और अर्धशतक के लिए टीम के लिए मात्र 1 रन बचा हुआ है। टीम के अर्धशतक के लिए इस इनिंग के बाद हवा में गेंद, लेकिन बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं था, बहुत ही दूर था, लेकिन 2 रन लेने में फिर भी कामयाब हुए करण बल्लेबाज। 2 गेंदों में 4 रन बना के खेल रहे हैं। अभी भी बची हुई है 2 गेंदें। 2 गेंदों में देखना होगा करण के बल्ले से और कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं। इस इनिंग के बाद जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा कितावट वर्सेस AIC, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए प्लीज मंच पे आने का कष्ट करें। AIC के कप्तान और कितावट के कप्तान दोनों ही टॉस के लिए प्लीज इस इनिंग के बाद मंच पे आने का कष्ट करें। बड़े ही तेजी से बैट को घुमाया था, 360 डिग्री से राउंड हुए बल्लेबाज। बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं हुआ, कुछ भी संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा होता हुआ लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। रन आने चाहिए चाहे जैसे भी आए। बची हुई गेंद है, मात्र 1 रन स्ट्राइक पे होंगे अब हार्दिक। (52) रन हो चुके हैं अब तक। आखिरी गेंद, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, लेकिन रन चुराना चाहते थे। रन आउट का चांस था, लेकिन गेंदबाज के हाथ से एक गेंद छुटकी और 1 रन बाई के रूप में आता हुआ। इसी के साथ 5 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग ब्रेक्स लेकिन लेते हैं उसके साथ में कितावत वर्सेस AIC के बीच में जो टॉस होगा, मंच पे आने का कष्ट करें दोनों ही कप्तान। ऑल्सो रिक्वेस्टिंग आवर फोटोग्राफर्स, कैमरामैन जहाँ कहीं हो प्लीज आप भी आगे आ जाएं, फोटोग्राफर्स। एंड भरत भाई से भी गुजारिश है, भरत भाई आ जाए प्लीज। एंड हितेश भाई आ जाए। कैमरामैन आ जाए, कैमरामैन फोटोग्राफर सर आ जाओ आप भी भाई। चलो सर। So everyone, one more quarter finale which is between AIC Strikers versus Kitawat Parivar, Kitawat family, Bali. And to do the honor, we have Vandana fans, one of our committee members, Hitesh bhai.
bring is the call from AIC Strikers, and Hitesh bhai will let us know what is it, sir. JM आया है. So शैलेश भाई कितावत परिवार बाली सर, We'll ball first, sir. कुछ वजह बता सकते हैं क्या? पहले ज्यादातर कैप्टन जो बॉल जीत के टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं शैलेश भाई, क्या वजह हो सकता है? वजह ये है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ प्रॉपर है हमारा, उस लेवल से हिसाब से हमको टारगेट देना है कि 30 से 40 रन तक रोक सके सर. ऑल द बेस्ट दोनों ही कैप्टन्स को, बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक बार हम सब साथ में आ जाते हैं ना एक फोटो के लिए. जी जी आइए, प्लीज आइए. भरत भाई पधारो सर. आओ आओ सर. भरत भाई आओ आओ, आ जाओ बीच में आओ. छोटा है, देखिए कौन सा. Thank you so much everyone. Thank you so much Hitesh bhai, and all the best to both the teams, AIC Strikers and Kitawat Parivar Bali. थैंक यू डीजे. इनिंग ब्रेक्स के बाद अच्छी म्यूजिक के बाद हम फिर एक बार जाते हैं दूसरे तीसरा क्वार्टर फाइनल के बीच में जाते हैं, जो रनावत वर्ष AIC के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें माफ कीजिएगा, सेकेंड इनिंग के बाद ये मुकाबला होगा, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच. मैं इतना एक्साइटेड था कमेंट्री के बीच में कि मैं भूल गया कि अभी दूसरा इनिंग बाकी है. लेकिन हमारे साथी ने मेरी गलती को पकड़ा कि भाई आप वक्त के साथ जा रहे हो, लेकिन वक्त के पीछे ये मुकाबला चल रहा है, आप पीछे आइए. तो मैं पीछे आया, देखा तो ये सेकेंड इनिंग अभी भी होना बाकी है. तो ले चलते हैं खेल के वक्त. दोनों ही सलामी बल्लेबाज RR राहुल वर्सेस रितेश आए हैं, एक दूसरे के सामने होंगे बल्लेबाजी के लिए, और कार्यभार संभाल है करण. हवा में गेंद और 2 रन आसानी से मुकम्मल किया. इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 3 रन बिना किसी नुकसान पर. रितेश ने भी अपने बल्ले से खाता खोला 2 रनों के साथ. लक्ष्य दिया गया है 54 रन का. बाएं हाथ के बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए अच्छी फील्डिंग प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए. सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन.
54 रन का लक्ष्य है। रितेश आते ही अपना जो मन है वो बता दिए कि मुझे इस चमचमाती ट्रॉफी को पाना है, तो ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। दाएं से बाएं घूमकर एक बड़ा प्रहार किया, फील्डिंग बाउंड्री लाइन के पास करने की पूरी तरह प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उछले थे, जंप किए थे, लपकने की कोशिश किए थे, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर। 4 रनों के लिए जाता हुआ फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद थी, गैप में गेंद है। फील्डर जब तक पहुंचते, गेंद तक आते, फील्डर के हाथ तक पहुंचाते, तब तक 2 रन मुकम्मल होते हुए रितेश मानो सिंगल खेलना ही नहीं चाहते हैं। पहली गेंद से डबल और दूसरी गेंद पे 4 रन, फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है 9 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी भी संघर्ष करते हुए गेंदबाज करण पहले विकेट के लिए अपनी टीम को सफलता दिलाने में कोशिश जारी है। 6 गेंद बड़ी ही तेजी से गेंदबाजी करते हुए, लेकिन थोड़ा सा दिशा से बढ़ के एम्पायर का हाथ खुलता हुआ, बाजी खुलते हुए वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ टीम के खाते में। जिस तरह से शाहरुख खान अपने बाहें खोलते हैं तो अपने को एक्टर्स, अपने चाहने वालों को वो बुलाते हैं, उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। लेकिन जब एम्पायर अपना हाथ खोलते हैं तो ये गेंदबाज के लिए एक अतिरिक्त रन जोड़ता है टीम के खाते में। ओके, कन्वर्ट करते हुए वाइट नहीं है। जहां मैंने एम्पायर को कहा कि वो जब भी हाथ बाजुएं खोलते हैं तो गेंदबाज के लिए एक प्लीज डिस्कस ना करिए, जो भी निर्णय है एम्पायर पर ही छोड़ दीजिए। आप नाखुश हैं तो प्लीज़ आप मुकाबले के बाद कमेटी टीम से बात कर लीजिए, लेकिन जो भी एम्पायर डिसीजन कमेटी की देता है, आवश्यकता नहीं है, एम्पायर ने अपना फैसला दिया है और जो फैसला है उसको मानेंगे। हितेश भाई, आवश्यकता नहीं है, एम्पायर ने डिसीजन दिया, फिर उनको लगा कि गलत डिसीजन है तो उन्होंने अपने डिसीजन को कैंसिल किया, दैट्स इट। कोई इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज एम्पायर के निर्णय को माने। स्विच हुआ था वहां पर बैटर, स्विच हुए थे वहां पर बैटर, तो एम्पायर को पहले लगा कि शायद वाइड होनी चाहिए, फिर तुरंत उन्होंने अपने इशारे को बदला। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज इस निर्णय को माने और मैच को आगे बढ़ाएं। हालांकि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि कमेटी हर एक चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो रही है, प्लीज़ उस बात को मान लिया जाए। एम्पायर ने अपने इशारे को बदला है और कहा है कि ये वैलिड बॉल है। जी हाँ, बॉल काउंट हो रही है, डॉट बॉल का इशारा। ये 5वीं गेंद इस ओवर की है जो डॉट रही। अभी तक की रनों पर अगर नजरें डाली जाएं तो वो 9 या 8, पहली गेंद पर सिंगल, फिर एक डबल, फिर चौका, फिर डबल, 9 रन बने हैं अब तक। 5 गेंदों के बाद ये है स्कोर 9 रन। लास्ट बॉल बाकी है अभी भी, ये बॉल काउंट होने के बाद भी लास्ट बॉल बाकी है। सो करण भाई लास्ट बॉल डालिए। स्कोर है 9 रन, वैलिड बॉल है, आखिरी गेंद अभी भी बाकी है, बॉल काउंट हुई है, स्कोर है 9 रन। 5 गेंदें 9 रन। नम्र निवेदन है सभी प्लेयर्स से कि जो निर्णय एम्पायर्स दे रहे हैं प्लीज़ उसको माने। हमारी कमेटी भी वहाँ पर पहुँची है। इस तरह के नियमों में बड़ी लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा रहता है। हमारे साथ हमारी एम्पायरिंग टीम, एम्पायरिंग पैनल से सिद्धेश मयेकर जी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो MCA के ए कैटेगरी के एम्पायर हैं, और उन्होंने तुरंत हमारे एम्पायर को ये सूचना पहुंचाई कि अब जो नियम है, अगर बैटर स्विच होता है तो ऑफ वाइड के बाहर से अगर गेंद जा रही है जो रीच के आसपास नहीं है तभी वो गेंद वाइड दी जाती है, अन्यथा वो वैलिड बॉल करार दी जाती है, और वही फैसला एम्पायर ने दिया। सो वैलिड बॉल है। प्लीज़ मैच को आगे बढ़ाइए। अहिंसा कप 2023 मेरा निवेदन स्ट्राइकर्स टीम से भी है और शाह थंडर से भी है कि प्लीज़ फैसलों को मान्य करें और मैच को आगे बढ़ाएं।
जो भी डिसीजन है एम्पायर का ही आखिरी डिसीजन होगा, तो आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ वक्त को आप बढ़ाएंगे प्लीज़। और कमेटी मेंबर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट कीजिए, आरंभ कीजिए, क्योंकि जो भी डिसीजन है एम्पायर को ही लेना है, उनका ही डिसीजन मान्य होगा। मैं सभी प्रत्येक टीमों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अच्छा टूर्नामेंट तभी सफल होता है जब प्रत्येक टीम, प्रत्येक खिलाड़ी अपना योगदान देता है। वो किसी के भी रूप में हो सकता है, गेंदबाजी के रूप में, बल्लेबाजी के रूप में, आप ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, आप एक अच्छे व्यवहार से एक अच्छा टूर्नामेंट सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हो। अगर आप ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे, ऐसा रवैया आप इख्तियार करेंगे, तो निश्चित ही ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, ये किसी भी लिहाज से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो भी डिसीजन है वो एम्पायर का ही आखिरी डिसीजन होगा। चेक टेस्ट। कोमल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तीर्थ ग्रुप कोमल जी, राइट? कोमल जी बोलिए, अभी अभी आपने जो ऑफ द माइक का उसे माइक पे बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम मैं बोल रही हूँ कि लेडीज ने कितना पीसफुली मैच खेला एंड बॉयज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या बात है। देखिए हमारी लेडीज ने कितना पीसफुली मैच खेला है। एक दो डिसीजन को लेकर बहुत सारी बातें भी चली, लेकिन फाइनली उन्होंने जो भी डिसीजन आया अंपायर का उसको एक्सेप्ट किया। हमारी जब छोरियां हर एक डिसीजन को मान रही हैं और मैच को आगे बढ़ा रही हैं, प्लेयर्स, यंगस्टर्स से भी निवेदन है कि प्लीज़ फॉलो करें हमारी महिलाओं को। महिला शक्ति जिंदाबाद। मैं बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में खेल रहे हर प्लेयर को बताऊं, कल के दिन में हमने 6 एम्पायर्स का इस्तेमाल किया, दिवस और रात्रि को मिलाकर। आज के दिन में हमारे पास 5 एम्पायर अवेलेबल हैं। ये बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जनरली हम 2 या 3 एम्पायर देखते हैं, लेकिन हमने 5-5 एम्पायर रखे हैं ताकि कोई भी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हर कोई ह्यूमन है, कहीं ना कहीं अगर किसी एम्पायर से अगर हल्की सी गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें और मैच को आगे बढ़ाएं। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। कोई भी किसी भी टीम के साइड बायस्ड नहीं है, सभी एम्पायर्स न्यूट्रल हैं, सभी एमसीए पैनल के एम्पायर्स हैं और उनमें से 2 एम्पायर तो ऐसे हैं जिन्होंने एमसीए का जो रिटन एग्जाम होता है उसको पास भी किया है। ए कैटेगरी के जो मैचेस होते हैं उसमें एम्पायरिंग भी की है। उनमें से एक आपको नजर आए सिद्धेश और प्रेम जो मैदान में इस समय हमारी तरफ आते हुए। सो रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो करें सभी लोग और जो निर्णय आ रहा है एम्पायर का उसको मान्य करें। धन्यवाद। ओवर टू कमेंट्री टीम। लेट्स प्ले अगेन। गैप में गेंद, अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर कुछ रन जरूर यहाँ पर रोकने का कामयाब हुए खिलाड़ी। इस गेंद के साथ 1 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 10 रन बिना किसी नुकसान पर।
जीत के लिए 54 रन चाहिए। पहले ओवर के बाद लेखा जोखा 10 रन बिना किसी नुकसान पर एक अच्छा शुरुआत, एक सटीक शुरुआत कहा जा सकता है। अब दूसरे इनिंग के लिए दूसरे ओवर डालने के लिए तैयार है कशिश। रनआउट का चांस यहाँ पर एम्पायर का इशारा भी आना बाकी। यस एंटरप्राइज के सम्मान में विकेट का पतन, पहला विकेट गवा। भरत जी डीजे का आनंद लेते हुए, सॉन्ग का आनंद लेते हुए, छोटी बच्ची के साथ डांस करते हुए। डीजे वाले बाबू ऐसा सॉन्ग लगाते हैं कि झूमने पे मजबूर कर देते हैं। 2 दिनों से हमने देखा डीजे मयूर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मयूर संगीत के साथ हमारा आनंद करते हुए अब तक पूरी तरह से स्टंप से हटकर ये शॉट खेला और फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन रेस में गेंद आगे उनसे यूनिवर्सल जानिब से 4 रन मिलता हुआ। पिछली गेंद पर बड़े ही विचित्र तरीके से ये बल्लेबाजी किए, पूरा स्टंप खोल दिया, ऑफ साइड के जानिब चले गए। गेंद तीनों स्टंप गेंदबाज को दिखाए और उसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से शॉट खेला 4 रनों के लिए। अगली गेंद दिशा से थोड़ा सा अलग और इस अलग अंदाज में 31 रन मिलता हुआ टीम के खाते में जोड़ता हुआ। इस बार लगा कि वही शॉट खेलने का प्रयत्न करेंगे, फिर से एक बार स्टंप दिखाएंगे, थोड़ा गेंद बल्लेबाज से दूर रखा लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा वाइड के रूप में। अच्छा शॉट, चपा शॉट, यहाँ पर चाबुक शॉट कहा जा सकता है, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन रोकने में असफल रहे। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। क्या बेहतरीन शॉट था, फैंटास्टिक, फैबुलस, एकदम चपाट है, चाबुक शॉट कहा जा सकता है इसे। अच्छे लय में दिख रहे हैं बल्लेबाज राहुल। फिर एक बार दिशा से भटके, फिर एक अतिरिक्त रन, फिर एक वाइड के रूप में एम्पायर का इशारा आता हुआ। कुछ विकेट कीपर समझाते हुए गेंदबाज को, आप अपनी लाइन लेन करिए, जो आपकी गेंदबाजी का स्टैंड है, जो आपका स्ट्रांग जोन है, वहां पर गेंद को करिए। बल्लेबाज मूव कर रहे हैं, जहां भी जैसा भी कर रहे हैं, आप अपने लाइन से भटकिए मत, ये समझाते हुए विकेट कीपर जरूर एक बार फिर से लय में नजर आएंगे। कशिश अच्छे गेंदबाज है, वापसी करने में काबिलियत रखते हैं। हाँ जी हाँ, इस बार हवा में गेंद है, मौका जरूर है लेकिन काफी दूर था। कशिश जिस तरह से मैं बात कर रहा था, एक काबिल गेंदबाज है, उनके पास काबिलियत है वापसी करने का। इस गेंद पे हमें देखने को मिला, हालांकि गेंद बहुत ही दूर थी लेकिन बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं था। ये साबित करता है कि कितने अच्छे गेंदबाज है, वापसी करने में सक्षम है पूरी तरह से। कशिश की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से वापसी करते हुए, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर भटकते हुए, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड। एक और अतिक्रमण जुड़ता हुआ टीम के खाते में, थोड़े से नाखुश जरूर है। फिर से एक बार अच्छी वापसी करने के लिए
कोशिश जरूर करेंगे। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, गेंद में कोई कमी नहीं थी, गेंद बहुत ही बेहतरीन अच्छी लेंथ पर थी। फिर एक बार अच्छी गेंद तो अच्छी थी, फिर लाइन से फिर से एक बार ऑफ साइड में जाता हुआ एम्पायर का इशारा, वाइड के रूप में एक और अतिक्रमण जुड़ता हुआ टीम के खाते में। स्कोर बढ़ता चला 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर। अच्छा शॉट यहाँ पर गैप में, फील्डर से काफी दूर, एम्पायर का इशारा, अभी भी आना बाकी। 4 रन आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में 4 रन। फिर से एक बार पूरी तरह से हट के पूरा स्टंप को छोड़कर गेंद को खेला, एम्पायर का इशारा आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में 6 रन। मैक्सिमम रन आता हुआ इस गेंद के साथ 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। पावर प्ले का ये ओवर होगा, तीसरा ओवर पावर प्ले का होगा। कीर्ति अब तक स्ट्राइक पे नहीं थे, ये गेंद पर स्ट्राइक पर होंगे। राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरे पिच का आनंद ले रहे हैं, पूरा पिच को ग्राउंड करते हुए 360 डिग्री में घूमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां उनका मन कर रहा है वहां पर बल्ले घुमा रहे हैं, वहां पर रन बटोर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने बल्लेबाजी का। आनंद लेना भी चाहिए अपने खेल को, हो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें, और वही प्यार करते हुए बल्लेबाज राहुल एक बार फिर से स्ट्राइक पर हैं, आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी से और सबको एंटरटेन कर रहे हैं। कोई दबाव में दिख नहीं रहे जरा सा भी। एक गेंद में भी उन्होंने जब से वो पारी का आगाज किए हैं, पहले गेंद से उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वो कोई भी दबाव में कोई भी गेंद को नहीं खेलेंगे। फिर एक बार रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, चालाकियों के साथ सूझबूझ भरी पारी भी खेलना जानते हैं राहुल, इस गेंद में दर्शाते हुए। 16 गेंदों में 18 रन चाहिए। निश्चित ही कोई बड़ा प्रहार करने की जरूरत नहीं है, सिंगल और डबल से ही ये लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बड़ा प्रहार मौका है यहाँ पर, और ये लोग मौके को भुना और एक आसान सा कैच पकड़ा। कैच पकड़ने वाला नाम अगर कोई चिराग जी, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा और अपने टीम को दूसरी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सभी दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये सब
बड़ों को देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं आने आने वाले वक्त में। भरत जी डांस कर रहे थे, उसी डांस को देखते हुए बच्ची ने भी डांस किया। इसलिए कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग जो करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। बड़े बुजुर्ग भरत भाई, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं आपको, देखो हारने के बाद आदमी क्या भले ही ये बहुत अच्छी बात बोली है भरत जी ने, हार जीत तो ये खेल का हिस्सा है, लेकिन आपने दिल जीता है। अभी भी लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ये काबिले तारीफ है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं भरत जी के लिए जोरदार तालियां मारे। आवाज कम आई, ये बहुत अच्छी बात बोली। जीतेगा कोई भी। अच्छा शॉट इस बीच में, गैप में गेंद फील्डर के हाथ में सीधा गया। एक रन से ही संतोष होना पड़ेगा। दौड़कर गेंद ला रही है, जब तक सोचते विचारते तब तक फील्डर खुद लेकर आकर गेंदबाज को दिया। 37 रन। थैंक यू विजय। 12 गेंदों में 17 रन चाहिए। चिराग की ये पहली गेंद हवा में, गेंद फील्डर उसके नीचे। देखना होगा ये मौके को भुना पाते, यानी मौका छोटा। निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा मौका था चिराग ने दिया था, और एक ओवरथ्रो के रूप में नहीं, 2 रन लेने में कामयाब अच्छा मौका दिया था चिराग ने। हालांकि एक बेहतरीन कैच पकड़ा था, लेकिन उनकी गेंद पर ये कैच छूटा। और निश्चित ही वो थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए होंगे। इस गेंद पर ये मौका था, अगर ये मौके को अगर भुना पाते तो इस मुकाबले में जरूर वापसी करने में सक्षम होते और कामयाब होते। हालांकि किंतु परंतु इसका कोई मोल नहीं है इस क्रिकेट खेल में। फिर से एक बार बड़ा प्रहार फील्डर से काफी दूर। जब तक गेंद फेंकते विकेट कीपर के दस्तानों में आता, आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कैच विन मैच विन होता है। ऐसे मौके पर कैच छूटना निश्चित ही टीम के लिए बड़ा नुकसान होता है। एलईडी टीम के जहां कहीं भी मेंबर हो, प्लीज मंच पे आने का कष्ट करें। और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के जहां कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। एलईडी वाले जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक टकरा रही है तो फटाक से अब फटाफट मंच के पास आने का कष्ट करें। एलईडी वाले भाई साहब जहां कहीं भी हो। बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, एक रन चुराने में तो कामयाब हुआ। देखना होगा अंपायर का इशारा, हाँ जी हाँ, लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ। आठ गेंदों में 8 रन चाहिए। नो बॉल, नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का। निश्चित फ्री हिट होगी इसका अगली गेंद पर।
थैंक यू डीजे। थोड़े से रुकावट के बाद एक बार फिर से खेल की तरफ चलते हैं। रुकावट के लिए खेद है। नो बॉल, एम्पायर का इशारा आता हुआ। अगली गेंद नीचे थी, फ्री हिट होगी। अब 8 गेंदों में 7 रन चाहिए। 9 गेंदों में, माफ कीजिएगा, 9 गेंदों में 7 रन चाहिए इस नो बॉल के साथ। फ्री हिट गेंद, फुल टॉस गेंद थी। एम्पायर का इशारा आता हुआ। नो बॉल एक बार फिर से। और यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में 4 रन भी जोड़ता हुआ टीम के खाते में। टोटल 5 रन आता हुआ इस बिना गेंद पर। कह सकते हैं कि कोई भी गेंद नहीं और 5 रन बटोरने में कामयाब हुए। फिर एक बार 360 डिग्री में बल्लेबाज घूमे। बैट और गेंद का संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन रन जरूर बटोर लिए बाई के रूप में। रन आने चाहिए, जैसे भी आने चाहिए। जीत के बहुत ही करीब, एक कदम दूर है। मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए। रनावत की टीम को मात्र 1 रन चाहिए 8 गेंदों पर। और ये बैट और गेंद का संपर्क नहीं है, लेकिन विकेट का पतन यहां जरूर हो सकता है। एम्पायर का इशारा, उंगलियां उड़ती हुई। यश इंटरप्राइज के सम्मान में विकेट का पतन। थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। अभी जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए और एक विकेट गंवा दिया। हालांकि ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा। रनावत के खेमे में खुशियां के लिए थोड़े से कुछ पल और इंतजार की जरूरत है। सात गेंदों में 1 रन चाहिए। देखना होगा ये इसी गेंद पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं या नहीं। या आखिरी ओवर तक यह मुकाबला जाएगा, ये आने वाले गेंद पर हमें पता चलेगा। एक रन हल्के और आसान सा कैच था कॉटन बॉल का, लेकिन रनआउट का भी चांस है यहाँ पर। कैच छूटा, लेकिन एक और विकेट का पतन। एक के बाद एक विकेट जाता हुआ। सब्र करना होगा। रन के लिए जद्दोजहद करते हुए इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंच तो गए। एक सीढ़ी चढ़ना है, उसके लिए जद्दोजहद करते हुए अब 6 गेंदों में मात्र 1 रन चाहिए। देखना होगा और भी कुछ ट्विस्ट आना बाकी है, ये आने वाली गेंदों में हमें देखने को मिलेगा। जैसे खुशी मनाने के लिए उठ ही रहे हैं डगआउट में, विकेट का पतन हो जा रहा है। खुशी हाथ से निकलते तो नहीं जा रही है। ये देखना होगा 6 गेंदों में क्या ये 6 के 6 गेंदे डॉट होंगे, मैडन ओवर होगा, मैच टाई होगा, या पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर अपनी टीम को जिताएंगे। कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कभी इस डगर कभी उस डगर। 2 गेंदों में पिछली गेंद पर हमें रनआउट के रूप में एक के बाद एक विकेट का पतन देखने को मिला। हालांकि रनआउट टीम को इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी खुशियां से पहले थोड़ी से जो मायूसी होती है वो देखने को जरूर उनको मिला। अब 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट कीजिए। रुकावट के लिए खेद है, हमारे दर्शक सारे आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। देखना चाहते हैं कि कौन सी टीम सेकंड होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। निश्चित ही रनावत टीम जरूर होगी, उनके पास विकेट अभी भी बचे हुए हैं।
अगर आखिरी विकेट होता तो निश्चित ये कड़ा मुकाबला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन 6 गेंदों में 1 रन ज़्यादा कोई मुश्किल कार्य तो नहीं है, लेकिन मुश्किल कार्य बना रहे हैं गेंदबाज। हवा में गेंद, विनिंग शॉट लगता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।